सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है। मेरा नाम BL भास्कर एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यायाधिकार चौपाल भारत। सर, जैसे कि अब आपके कचहरी प्रांगण में चुनावी माहौल बन चुका है, काफी वकील लोग चुनावी मैदान में आ चुके हैं, तो इस पूरे चुनाव को लेकर क्या कहना रहेगा आपका? इस चुनाव को लेकर मेरा यही कहना है कि जो भी हमारे विद्वान अधिवक्ता भाई चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं जी। तो उनसे कहना है ये कि जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, और चुनाव भी अधिवक्ताओं की समस्याओं के लिए होता है, कि उनकी जो समस्या है उनको उठाने के लिए उनको पहले उनको एजेंडा अपना जारी करना चाहिए हर एक प्रत्याशी को, कि हमारे मुद्दे रहेंगे, जिससे कि जो मतदाता अधिवक्ता बंधु हैं उनको वो ये तय कर सकें कि अधिवक्ताओं के हित के साथ साथ जो बातकारी हैं उनको क्या इससे लाभ होने वाला है और अपने मत का सही प्रयोग कर सकें। जैसे कि आपने कहा अधिवक्ताओं के हित में काम होना चाहिए, तो वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है? अब वर्तमान में तो चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्माहट पे आ रहा है, क्योंकि लगभग 2 साल हो गए हैं, जबकि हर वर्ष चुनाव इसमें जो अधिवक्ता संघ का जो संगठन है उसमें 1 वर्ष का समय दिया गया है, लेकिन कुछ विधिक कार्रवाई की वजह से उसमें विलम्ब हुआ है और अब आदेश मिल चुका है। एल्डर कमेटी जो नियुक्त हुई है वो इस पर पूरा काम कर रही है और शीघ्र ही इसकी तिथि घोषित होकर के नामांकन प्रक्रिया होगी और चुनाव संपन्न होगा। तो क्या क्या समस्या है अभी देखा जाए अधिवक्ता भाइयों की? अधिवक्ताओं की तो समस्या वैसे आपको बता दूं कि अधिवक्ता एक ऐसा व्यक्ति है कि उसके पास तो सारे लोग जनता की या पीड़ित लोगों की समस्याएं आती हैं, तो अधिवक्ता उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए उसमें लगा रहता है। वो अपनी समस्या और परिवार की समस्याओं को देख ही नहीं पाता है, जबकि अधिवक्ता भी एक आम नागरिक है। उसके घर की भी समस्याएं होती हैं, परिवार की समस्याएं होती हैं और निजी समस्याएं होती हैं, लेकिन वास्तव में अधिवक्ता दूसरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वो अपनी समस्याएं भूल जाता है। उनकी समस्या जो है कचहरी से संबंधित हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उनको अधिवक्ताओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वो भी समस्या खड़ी हुई है। दूसरी बात, अधिवक्ताओं के पास इतना समय नहीं है। आपने कहा पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो आज चुनाव का माहौल चल रहा है, इसके पहले भी अध्यक्ष रहे, वर्तमान में भी अध्यक्ष हैं, तो इन लोगों ने कोई इस पर कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, अपने अपने हिसाब से जो भी अधिवक्ता हमारे भाई अध्यक्ष बनते, सचिव बनते, वो काम करते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि वर्तमान में जो भी प्रत्याशी है उन मुद्दों को लेके चलना चाहिए। जैसे कि अगर पहले पूर्व में जो कुछ अध्यक्ष पदाधिकारी रहे हैं उन्होंने अस्पताल में व्यवस्था कराई थी कि अधिवक्ता जाता है, उनके पास समय नहीं रहता है, तो एक अलग काउंटर था। रेलवे स्टेशन पर जाते थे तो काउंटर खुलवाए गए थे। तो इस तरह से जहां अधिवक्ता जो अभी व्यवस्थाएं आपने बताई हैं रेलवे की और अस्पताल की, ये सारी सुविधाएं भी अधिवक्ता भाइयों को मिल रही नहीं मिल रही हैं, और अगर जहां काउंटर खुले हुए थे नाम मात्र के लिए, क्योंकि उस पर ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, और अधिवक्ता जाता तो वो भी लाइन में आम नागरिक की तरह खड़ा रहता है, जबकि उसके पास बहुत कीमती समय है उसका, कि अगर वो वहाँ किसी अपने इलाज के लिए या परिवार के इलाज के लिए वहाँ जाता है और समय बर्बाद होता है, तो वो समय उसको एक छूट मिलना चाहिए कि जाए वो उसको समस्या जिससे उसकी सुलझ सके और वो आकर के अपने बातकारियों की कोर्ट में न्याय दिलाने के लिए समय दे सके। तो आपको क्या लगता है कि आज चुनावी माहौल में बहुत से प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं, तो सचिव की दावेदारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आने वाले कल में इन मुद्दों पर कदम उठाएगा? उसके लिए मैं न्यायाधिकार चौपाल की टीम के माध्यम से अभी एक एल्डर कमेटी जो हमारी बनी हुई है चुनाव के लिए, उनको एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे और उसमें जो अधिवक्ताओं की समस्याओं से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको लिख कर देंगे उसमें, और मांग करेंगे कि जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए एक जो नियमावली है, नियमावली के हिसाब से उनको अवगत कराया जाए और उन मुद्दों को लिखा जाए कि ऐसा नहीं, चुनाव आते हैं, चुनाव में सब अपने अपने वादे करते हैं और चुनाव जीत जाने के बाद हारे हुए प्रत्याशी बैठ जाते हैं और जीतने वाले अपनी खुशी में एक मदहोश में होकर के मस्त रहते हैं और उनकी समस्याओं को भूल जाते हैं। तो ऐसा ना हो। कहने का मतलब हाँ। आज भी जो स्थिति बनी हुई है
भाई स्थिति आने वाले कल में भी बनी रहेगी? नहीं, हम ये नहीं चाहते कि बनी रहे। नहीं, इसी समस्या को आपने कहा कि जो जीत जाते हैं वो अपनी मस्ती में रहते हैं और जो हार जाते हैं वो बैठ जाते हैं। यानी कि आपके कहने का तात्पर्य यही है ना कि जैसा अभी चल रहा है ऐसे आगे भी चलेगा? हम ये नहीं चाहते, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी प्रत्याशी वादे जो करके आए और जीते उनको फॉलो करना चाहिए और होना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कोई जो अभी प्रत्याशी हैं इनमें से कोई ऐसा प्रत्याशी है जो इन मुद्दों पर कदम उठाएगा? नहीं, तो अभी तो ये जब तक कन्फर्म ये नहीं कह सकते। जब प्रत्याशी हम जो चुनाव में नामांकन हो जाएगा और फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे तब इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। अभी हम कह नहीं सकते कि कौन प्रत्याशी चुनाव में मैदान में है, नहीं अभी कौन का नामांकन होना। अभी जो चेहरे आपके सामने आ रहे हैं अभी चारों में आपको क्या लगता है? अभी तो इस उद्देश्य से मैं भी कह दूं, मैं भी मैदान में हूँ जी, ठीक है, मैं भी मैदान में हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, हमारे और साथी हो सकते हैं। तो अभी आपने पर्चा भरा है? अभी तो किसी ने पर्चा नहीं भरा, ये तो बोल रहा हूँ जब पर्चे भरेंगे। तैयारी शुरू की अभी? तैयारी क्या करना, अधिवक्ता भाई है, तैयारी है। जिसको नामांकन होगा डेट क्लियर होगी, फार्म लेंगे, शुल्क जमा करेंगे, नामांकन हो जाएगा, नामांकन प्रक्रिया की जांच होगी और जांच के बाद जिन अधिवक्ता भाइयों के जिन जिन पदों के लिए नाम आएंगे वो फाइनल हो जाएंगे प्रक्रिया के तहत, तब समझा जाएगा कि ये प्रत्याशी हैं। अभी तो सभी की तैयारी चल रही, सब अपने अपने उसमें तैयारी में लगे हुए हैं। तैयारी में? हाँ, तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि आने वाले कल में कौन सही होगा? हाँ, अभी कुछ नहीं कह सकते। जब तक नामांकन देगी, कोई भी चुनाव होता है तब प्रत्याशी को सही माना जाता है कि जो नामांकन के बाद और नामांकन जांच के बाद जो वैध प्रत्याशियों के नाम क्लियर हो जाते हैं, उन नामों की सूची होती कि ये दावेदार है और आप चैनल के माध्यम से, आपके समाचार पत्र के माध्यम से भी क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई ये प्रत्याशी मैदान में है, कितने अध्यक्ष पद के लिए है, कितने महामंत्री के लिए है, कितने कोषाध्यक्ष के लिए है और कितने हमारे अन्य पदों के दावेदार हैं, वो सामने आ जाएंगे। तो इसके बाद तब कह सकते हैं। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका इस पूरे चुनावी माहौल को देखते हुए? पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी जो फास्ट इंडिया न्यूज है, आप जैसा नाम रखा है चैनल का वो उसी तरह से फास्ट चैनल चलाते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं, अपने अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन करना चाहते, जो ही प्रत्याशी मैदान में आए वे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वैमनस्यता के और ईमानदारी के साथ चुनाव लड़े और अधिवक्ता भाइयों के हित में काम करें और मिलकर के चुनाव अपनी जगह है, लेकिन चुनाव के बाद भी किसी प्रकार की आपस में कोई भेदभाव ना रहे, जिससे कि हमारी कचहरी का, हमारे जनपद झांसी का जैसा कि नाम है पूरी दुनिया में, उसी तरह से हमारी जो एकता अखंडता झांसी की है वो भी अधिवक्ता भाइयों के द्वारा हमारी कचहरी में वो एकता बनी रहे। बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी प्रत्याशी है खुशी से चुनाव लड़ें, मैदान में रहें, एक दूसरे मिलें और जो जीते वो खुशियां मनाएं सब लोग मिल करके। बस यही मेरा संदेश है, यही मैं कहना चाहता हूँ।